डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट कि हमारी कंक्रीट कौन कौन सी होती हैं, इसके कितने ग्रेड होते हैं तथा ये कंक्रीट क्या होती है। ठीक, इसके साथ साथ मान लीजिए हमारा कोई भी ग्रेड है तो उस ग्रेड का एक प्रॉपर रेशियो क्या है उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया कि जो हमारी जनरली सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि हमारी कंक्रीट क्या होती है। कंक्रीट। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो हमारी कंक्रीट है, ये कंक्रीट बाइंडिंग मटेरियल प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर एंड एडमिक्सचर के मिक्सर से बनी हुई है। मिक्सर किससे बनी हुई है कि हमारा जो भी बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड वाटर, और जो हमारे अदर एडमिक्सचर होते हैं, उन सबको किसी एक निश्चित अनुपात में मिलाने पे जो हमें प्राप्त होता है, एक मिश्रक प्राप्त होता है, वो मिश्रक हमारा क्या कहलाता है? कंक्रीट कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल है वो क्या है। यदि हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, बाइंडिंग मटेरियल मीन्स बंधक पदार्थ, मीन्स बंधक पदार्थ के रूप में, बंधक पदार्थ के रूप में यदि हम लोग सीमेंट का प्रयोग करते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं, देन ये कंक्रीट क्या कहलाती है? सीमेंट कंक्रीट कहलाती है। कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट कहलाएगी। इफ यदि हम लोग यहीं पे लाइम का यूज करेंगे, तो लाइम का यूज करने के बाद ये हमारी जो कंक्रीट होगी, वो कंक्रीट हमारी क्या कहलाएगी? कंक्रीट हमारे यहाँ पे लाइम कंक्रीट मतलब चूना कंक्रीट कहलाएगी। ओके, ध्यान दीजिएगा मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो हमारी कंक्रीट होती है, कंक्रीट बाइंडिंग मटेरियल मीन्स बंधक पदार्थ, कोर्स एग्रीगेट मतलब मोटा मिलावा, फाइन एग्रीगेट मतलब जो हमारे महीन मिलावा होता है, वाटर मीन्स पानी, एडमिक्सचर मीन्स जो हमारे कुछ ऐसे अवयव जो कंक्रीट की क्वालिटी को चेंज कर दें। ओके, इन सब के मिक्सचर को, इन सब के मिक्स को हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से? इन सबको हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या हुआ, ये कंक्रीट है। यदि यहीं पे हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, बाइंडिंग मटेरियल या बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग करते हैं, तो हमारी जो कंक्रीट होगी, ये कंक्रीट हमारी सीमेंट कंक्रीट कहलाएगी। ओके, यदि यहीं पे हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? यदि हम लोग यहीं पे बाइंडिंग मटेरियल के रूप में लाइम मीन्स चूने का प्रयोग करेंगे, तो हमारी जो ये कंक्रीट होगी, ये कंक्रीट हमारी क्या कहलाएगी? लाइम कंक्रीट मतलब चूना कंक्रीट कहलाएगी। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है। देख लीजिए यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा, कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन कौन से हैं। ओके, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू आई एस, आई एस 456/2000। ओके, हमें इस आईएस कोड के अनुसार, इस आईएस कोड के अनुसार कौन सा आईएस कोड? तो आईएस 456/2000, आईएस 456/2000, इसके अकॉर्डिंग हमें ये जानना है जो हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैं वो कौन कौन से हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारे कौन कौन से हैं। इसके साथ हमें ये भी जानना है कि यदि ये मान लीजिए हमारा कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो उनका एक प्रॉपर रेशियो क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, उसका एक प्रॉपर रेशियो मतलब हम लोग उसे किस अनुपात में मिलाते हैं, उसका अनुपात क्या होता है। तो हमें यहाँ पे क्या जानना है कि हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के साथ साथ यहाँ पे हमारा उसका एक प्रॉपर रेशियो क्या होता है, एक अनुपात क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आप लोगों के सामने एक टेबल ड्रॉ करूंगा, उस टेबल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट,
ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट को जनरली देखिए, या इसको यहां से इस प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि हमारी जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इस ग्रेड को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से पार्ट में? इसको हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हमारा पार्ट है इसका नॉर्मली ग्रेडेड कंक्रीट, नॉर्मली ग्रेडेड कंक्रीट, ओके, जिसे हम लोग साधारण साधारण ग्रेड वाली कंक्रीट के नाम से जानते हैं, साधारण ग्रेड वाली कंक्रीट। ओके, इसी का सेकंड पार्ट है हमारा, इसका सेकंड पार्ट है स्टैंडर्ड ग्रेडेड कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेडेड कंक्रीट, ओके, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, मानक ग्रेड की कंक्रीट के नाम से जानते हैं। ओके, लास्ट एंड थर्ड हमारा इसका पार्ट है हाईली ग्रेडेड हाईली ग्रेडेड कंक्रीट, मतलब उच्च ग्रेड वाली कंक्रीट। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है नॉर्मली ग्रेडेड कंक्रीट, मतलब साधारण ग्रेड वाली कंक्रीट। फिर सेकंड पार्ट हमारा स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट, मतलब मानक ग्रेड वाली कंक्रीट। एंड थर्ड हमारा इसका पार्ट है क्या, थर्ड पार्ट है हाईली ग्रेड कंक्रीट, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, उच्च ग्रेड वाली कंक्रीट। ओके, तो अब इनके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे कौन कौन से ग्रेड आते हैं। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले जो हमारी नॉर्मली ग्रेडेड कंक्रीट है, नॉर्मली ग्रेडेड कंक्रीट, इसके अंतर्गत हम लोग जो जानते हैं कि कौन कौन से ग्रेड आते हैं। तो एक तो देख लीजिए कि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं M7.5 से, M7.5, M10, M15 एंड M20। ओके, तो नॉर्मली ग्रेड कंक्रीट में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो हमारी नॉर्मली ग्रेड कंक्रीट है, M7.5, M10, M15 एंड M20। ओके, अब इनका देख लेते हैं कि इनका हमारा प्रॉपर रेशियो क्या होता है, इनका रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी M20 है, M20 का रेशियो होता है 1 रेशियो 1.5 रेशियो 3। ओके, अब देखिए, सिर्फ मुझे यहाँ पे एक याद है, इस M20 की हेल्प से हम लोग अदर जो भी रेशियो हैं इन सब का रेशियो यहाँ पे निकाल सकते हैं। M20 का हमें मालूम है 1 रेशियो 1.5 रेशियो 3। अब इसके बाद में जो 15 हमारा हो जाएगा, 15 का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 4। ओके, मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए सिर्फ कुछ ही चेंजमेंट कर रहा हूं। यहाँ पे वैल्यू ये 1.5 थी, 1.5 थी, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। बट जस्ट यहाँ पे देखिए कि इसका ये वाला नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ये डबल हो रहा है। ओके, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि ये डबल क्यों होता है, और यदि ये डबल होता है तो क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर इसका हमारा क्या होगा, जो M10 है, M10 का जो रेशियो होता है 1 रेशियो 3 रेशियो 6। ओके, वहीं पे M7.5 इसका जो रेशियो होता है 1 रेशियो 4 रेशियो 8। ओके, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो नॉर्मली ग्रेड कंक्रीट थी इसके कुछ रेशियो बताए हुए हैं। कौन कौन से रेशियो बताए हुए हैं, M7.5 का क्या रेशियो बताया, 1 रेशियो 4 रेशियो 8। M10 का क्या बताया, 1 रेशियो 3 रेशियो 6। M15 का बताया हुआ है यहाँ पे 1 रेशियो 2 रेशियो 4। M20 का बताया हुआ है 1 रेशियो 1.5 रेशियो 3। ओके, अब इसके बाद देख लीजिए स्टैंडर्ड ग्रेडेड कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेडेड कंक्रीट।
ओके, तो यहाँ पे ध्यान कर लीजिएगा, जो हमारी स्टैंडर्ड ग्रेड की मतलब मानक ग्रेड की कंक्रीट होती है, तो इसके अंतर्गत 7 टाइप्स आते हैं। कितने आते हैं? 7 टाइप्स आते हैं। मींस 7 ग्रेड की कंक्रीट आती है। कौन कौन सी आती है? यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कौन कौन से ग्रेड आते हैं। M25, M30, M35, M40, M45, M50 एंड लास्ट M55। ओके, यदि आप लोग इनको काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने ग्रेड हो गए। यहाँ पे देखिए, M55, M30, M35, M40, M45, M50 एंड M55। यहाँ पे कितने नंबर्स हो रहे हैं? ये ओनली 7 नंबर्स हैं। तो यदि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये आए, जो हमारे स्टैंडर्ड ग्रेड की कंक्रीट होती है, मतलब मानक ग्रेड की कंक्रीट होती है, कितने प्रकार की होती है, तो हमारी जो भी स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट है वो 7 टाइप्स की होती है। यहाँ पे देख लेते हैं इनका प्रोपोर्शंस क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारी M25 है, इसका हमारा जो प्रोपोर्शंस होता है, रेशियो होता है 1:1:2। ओके, इसके अलावा M25 से ऊपर हम लोग जैसे जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनका हम लोग डिजाइन मिक्स बनाते हैं। इनका डिजाइन मिक्स बनाते हैं। डिजाइन मिक्स बनाने की वजह से इनका कोई भी एक निश्चित प्रोपोर्शन नहीं होता है। बाकी बाकी जितने भी हमारे नॉर्मली ग्रेडेड थे, नॉर्मली ग्रेडेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉमिनल मिक्स बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, नॉमिनल मिक्स बनाया हुआ है। जब नॉमिनल मिक्स बनाया हुआ है, इसके मतलब क्या है? नॉमिनल मिक्स का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग जो भी कंक्रीट कंसीडर करेंगे, ठीक, वो कैसे कंसीडर करेंगे? बाई वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। मतलब आयतन के अनुसार, आयतन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो कंक्रीट लेते हैं, उसका प्रोपोर्शन आयतन के अनुसार लेते हैं। तो ये हमारा क्या था? नॉमिनल मिक्स था, इसलिए इनका एक प्रॉपर रेशियो है। बट यहाँ पे हमारा क्या, स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट में आप लोग यदि M25 को छोड़ दें, M25 को छोड़ने के बाद जितना M30 से लगा करके M55 तक ही हमारे किस में आते हैं? स्टैंडर्ड ग्रेड में कंक्रीट में आते हैं। और इनका हम लोग क्या करते हैं? डिजाइन मिक्स बनाते हैं। डिजाइन मिक्स बनाने की वजह से इनका कोई भी एक निश्चित प्रोपोर्शन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। थर्ड है हमारा हाईली ग्रेडेड कंक्रीट। हाईली ग्रेडेड कंक्रीट। ओके, हाईली ग्रेड कंक्रीट मतलब उच्च ग्रेड वाली कंक्रीट। तो यहां पे M60, M65, M70, M75 एंड देन M80। ओके, इनका भी हम लोग क्या करते हैं, तो इनका भी हम लोग डिजाइन मिक्स बनाते हैं। इनका भी क्या करते हैं? डिजाइन मिक्स बनाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स में क्या अंतर है। नॉमिनल मिक्स, ओके, एक पार्ट यहीं पे कर लीजिए, डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स, तो नॉमिनल मिक्स में हम लोग जो कंक्रीट लेते हैं, कंक्रीट यहाँ पे बाई वॉल्यूम मीन्स आयतन के अनुसार लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग कंक्रीट बाई वॉल्यूम लेते हैं। कैसे लेते हैं? बाई वॉल्यूम मीन्स आयतन के अनुसार कंसीडर करते हैं। ओके, डिजाइन मिक्स में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो कंक्रीट कंसीडर करते हैं भार के अनुसार मीन्स बाई वेट। कैसे लेंगे? बाई वेट यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमारा डिफरेंस क्या है कि जो हमारी नॉमिनल मिक्स है, नॉमिनल मिक्स के केस में हम लोग जो यहाँ पे कंक्रीट लेंगे बाई वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, और डिजाइन मिक्स के केस में हम लोग यहाँ पे जो कंक्रीट लेंगे वो बाई वेट कंसीडर करेंगे। ओके, अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे सर आपने जो भी ये रेशियो बताया हुआ है, जैसे हमारा क्या है M20 है, तो M20 का हमारा क्या है 1:1.5:3। तो यहाँ पे 1 क्या है, 1.5 क्या है और 3 क्या है। तो चलिए मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि हमारा यहाँ पे यदि हम लोगों ने M20 कंसीडर किया हुआ है, ओके, तो M20 के केस में मैंने यहाँ पे रेशियो क्या आप लोगों को बताया, 1:1.5 एंड रेशियो 3। ओके, यहाँ पे जो पहला वाला नंबर है ये इंडिकेट कर रहा है किसको? बाइंडिंग मटेरियल को। ध्यान दीजिएगा, जो पहला नंबर है इंडिकेट कर रहा है बाइंडिंग मटेरियल को। यहीं पे जो 1.5 है मीन सेकंड नंबर है, ये इंडिकेट कर रहा है फाइन एग्रीगेट को।
किसको इंडिकेट कर रहा है? फाइन एग्रीगेट को। जो थर्ड नंबर है मींस लास्ट नंबर है, ये इंडिकेट कर रहा है कोर्स एग्रीगेट को। ओके, किसको इंडिकेट कर रहा है? कोर्स एग्रीगेट को, ये फाइन एग्रीगेट को, ये बाइंडिंग मटेरियल को। बाइंडिंग मटेरियल के रूप में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट का प्रयोग करेंगे। फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड हो जाएगी, और कोर्स एग्रीगेट मतलब यानी गिट्टी या हमारा मोटा मिलावा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो होता है, तो इसका यानी इसका जस्ट ये डबल होता है। कितना होता है? जस्ट हमारा डबल होता है। आप लोग कोई भी प्रोपोर्शंस, कोई भी ग्रेड उठा के यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जितने भी ग्रेड है हमारा, जैसे M7.5 है, तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या है? 1:4:8। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4 के साथ हम लोग यदि 2 का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आता है? 8 आता है। तो जितने ही हमारे रेशियो मीन्स, यहाँ पे हमारा मीन्स क्या निकल के आया कि जो हमारा फाइन एग्रीगेट है, ओके, फाइन एग्रीगेट पे जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? कोर्स एग्रीगेट का कंटेंट मिल जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, फाइन एग्रीगेट में हम लोग जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कोर्स एग्रीगेट का कंटेंट मिल जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे रेशियो हमारा दे रखा है 1:1.5:3। इसका मतलब क्या है? यदि हम लोग यहाँ पे नॉमिनल मिक्स के अनुसार बनाएंगे तो 1 का मतलब क्या है कि यदि यहाँ पे एक कोई टोकरी ले लीजिए, ठीक, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक टोकरी है। ओके, तो यदि हमने क्या किया है, इस टोकरी के अनुसार यदि यहाँ पे 1 टोकरी, ओके, ये क्या लिया है? 1 टोकरी, 1 बास्केट हम लोगों ने क्या लिया है? बाइंडिंग मटेरियल लिया है। मतलब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है? सीमेंट है। क्या है? सीमेंट है। यदि 1 टोकरी हमने क्या किया है, यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल लिया हुआ है, तो 1.5 टोकरी हम लोग क्या लेंगे? 1.5 टोकरी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे फाइन एग्रीगेट को। और 3 टोकरी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? 3 टोकरी या 3 बास्केट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट को कंसीडर करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे आप लोग क्या बताया कि जो हमारे जैसे ग्रेड दे रखा है, M20 ग्रेड दे रखा है। M20 ग्रेड का यदि हमारा रेशियो है 1:1.5:3, तो यहाँ पे जो 1 है, 1 इंडिकेट कर रहा है ये बाइंडिंग मटेरियल को। और बाइंडिंग मटेरियल के रूप में मैंने यहाँ पे यदि सीमेंट का प्रयोग किया हुआ है, इसके बाद जो 1.5 है ये इंडिकेट कर रहा है फाइन एग्रीगेट को। वहीं पे जो हमारा 3 है, 3 इंडिकेट कर रहा है कोर्स एग्रीगेट को। ओके, तो इसके रेशियो के अनुसार यहाँ पे हम लोग क्या करना है? आयतन के अनुसार लेना। ध्यान दीजिएगा, आयतन के अनुसार लेना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? नॉमिनल मिक्स है। तो यदि हम लोग यहाँ पे 1 टोकरी या 1 तसला यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल मतलब सीमेंट लेते हैं, तो 1.5 टोकरी हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे फाइन एग्रीगेट मतलब मीन सैंड लेंगे। ओके, और 3 टोकरी या 3 तसला हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट कंसीडर करेंगे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग अपना रिस्पांस जरूर देंगे। इस पे जो भी हो अपना कमेंट जरूर मेंशन करें। ओके, सो थैंक यू गाइस।